नमस्कार साथियों, मैं रोहित राज आप सबका स्वागत करता हूं राज क्लासेस पे। तो साथियों, आज के इस वीडियोस में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के मैथ्स के बारे में, प्रश्नावली 8.1 के बारे में बात करेंगे। इसके एक वीडियोस पर ऑलरेडी पार्ट 1 इसका अपलोडेड है। उस वीडियोस को नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके देख लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, लिंक पर जाकर आप लोग देख लीजिए। इन उस वीडियोस में हम लोग बात किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के बारे में, उस वीडियोस में हम बात किए हैं। तो इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्न नंबर कितना से, क्वेश्चन नंबर 6 से 8.1 प्रश्नावली है, ये आपका ट्रिगोनोमेट्री का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, यानी कह रहा है क्वेश्चन कि एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए तथा एंगल बी क्या होगा? न्यून कोण होगा। तो न्यून कोण होगा तो यानी 90 डिग्री से क्या होगा? तो 90 अंश से छोटा होगा, न्यून कोण होगा। ठीक है, जहां cos ए बराबर cos बी हो तो दिखाइए कि एंगल ए है जो एंगल बी के बराबर है। हमें बताना है कि कह रहा है क्वेश्चन कि एंगल ए और एंगल बी बहुत एक न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से छोटा है, तभी तो न्यून कोण होगा। और उसके बाद कह रहा है कि जहां cos ए बराबर cos बी हो तो दिखाइए कि एंगल जो ए है एंगल बी के बराबर होगा। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। एक फिगर पहले बना लेंगे हम लोग। एक ही फिगर में पहले मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज ABC में एक फिगर को बना लेते हैं हम लोग। एक त्रिभुज बना लिए A, B और C, यानी A और B कह रहा है कि न्यून कोण है, इसलिए हम लोग ABC इस प्रकार से नहीं लिए, यहां से लिए A, B और यहां C, जो C हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो cos A बराबर cos B कह रहा है, यानी cos A बराबर cos B हमें यहां पे कह रहा है कि cos A और cos B के बराबर है। तो cos A इससे लगाएंगे तो आप जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। cos A लगाएंगे तो इसका ये लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा, ये वाला कर्ण होगा। तो आधार बटा कर्ण यानी AC बटा AB हो जाएगा, AC बटा AB हो जाएगा। और cos B इस वाले से लगाएंगे cos, इसका ये लंब हो जाएगा, ये वाला आधार, ये वाला कर्ण हो जाएगा। तो इसका आधार बटे कर्ण यानी BC बटा AB हो जाएगा, BC बटा AB हो जाएगा। AB से AB हमारा कट गया, तो हमारे पास यहाँ पे बच गया AC बराबर BC। क्या बच गया? AC बराबर BC, यानी AC बराबर BC, ये वाला दोनों हमें क्या आ गया? तो बराबर आ गया। तो आप जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज हो जिसकी दो भुजाएं बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज कहलाती है? तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु है, समद्विबाहु है, इसीलिए एंगल A बराबर एंगल B क्या हो जाएगा? हमें सिद्ध होगा। जब भुजा बराबर होगा इसका कोण भी आपस में बराबर होंगे। यह क्वेश्चन आपका सिद्ध हो गया बहुत ही अच्छी प्रकार से, एकदम बहुत ही शॉर्ट इसका है, एकदम चुटकी में आपसे बन जाएगा। फिर से एक और देख लीजिएगा। क्वेश्चन कहा है कि एंगल ए और एंगल बी एक न्यून कोण है, जहां cos ए बराबर cos बी है तो दिखाइए कि एंगल बी बराबर एंगल ए बराबर एंगल बी दिखाना है हमें। तो ले लेंगे त्रिभुज ABC। एक मैंने मान लिया कि त्रिभुज ABC में तो A, B और C यहाँ पे ले लिए हैं, जिसका एंगल C हमारा 90 डिग्री ले लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमें ऑलरेडी कह रहा है कि एंगल B और एंगल A और B क्या होगा? हमारा न्यून कोण होगा। इसलिए इस प्रकार से हम लोग इसको रिप्रेजेंट किया है, डिनोट किया है, इसको नामकरण किए हैं। तो cos A बराबर cos B हमें दिया गया है, यहाँ आप लिख सकते हैं कि हाँ हमें दिया गया है। इसी का वैल्यू हम लोग रख दिए, क्योंकि एंगल A ले रहे हैं तो इसका ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये बटा कर्ण होगा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होगा, तो आधार AC और कर्ण हमारा AB। ठीक, उसी प्रकार B से लेंगे तो ये वाला आधार हो जाएगा, ये वाला कर्ण हो जाएगा, BC बटा AB हो जाएगा। AB से AB कैंसिल हो गया, AC बटा BC यानी AC बटा BC दोनों बराबर हो गया। तो आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं जब बराबर होती है तो वह त्रिभुज क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसलिए अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु है, इसलिए एंगल A बराबर एंगल B हो जाएगा, हमारा सिद्ध हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया है। तो अगले नंबर क्वेश्चन के हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना आता है? क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या कह रहा है? यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, दोनों का आंसर हमें बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। हमें दिया गया है क्या? cot थीटा का वैल्यू दिया गया है, तो cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता क्या है? तो tan थीटा का ये उल्टा है, यानी आधार बटे लंब, यानी ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा 7 और लंब हो जाएगा कितना? 8 हो जाएगा। तो निकालना क्या पड़ जाएगा हमें? तो कर्ण निकालनी पड़ेगी। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारे पास कितना है?
तो लंब 8 का स्क्वायर, आधार है 7 का स्क्वायर, इसको कीजिएगा 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा 9 4 13 सॉरी, हासिल 6 4 10 1 11, कितना आ गया 113 आ गया, हमें कर्ण का वैल्यू 113 आ गया। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसको देख लीजिए, क्योंकि आधार आ गया, लंब आ गया, कर्ण आ गया, तो ये साइन वाला है तो इसमें हम कर सकते हैं। इस जो क्वेश्चन इसको दो टाइप से हम लोग बना सकते हैं। पहले वाली टाइप देख लीजिए, उसको सिर्फ वैल्यू रख कर बनाना है, और दूसरा टाइप मैं भी आपको बता दूंगा क्या होगा। फर्स्ट का टाइप, इसका फर्स्ट देख लीजिए, टाइप फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 प्लस साइन थीटा है और 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा है। फिर नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा है। तो सीधे पहले वैल्यू रखते हैं साइन थीटा वाला, हम लोग जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, ये हो जाएगा 1 माइनस लंब बटा कर्ण, फिर इसका बटा कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, और ये हो जाएगा 1 माइनस ये भी आधार बटा कर्ण हो जाएगा। ये जो मैं बता रहा हूं ये भी आपका सही है, एक और मैं मेथड बनाऊंगा वो भी आपका सही रहेगा, ठीक है। 1 प्लस इसका आधार कितना है, सॉरी लंब कितना है, तो लंब है 8 और कर्ण है √113, फिर यहां पे 1 माइनस 8 बटा √113 अपॉन 1 प्लस आधार हमारे पास 7 है, 7 बटा √113 हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा 7 बटा √113 हमें आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा एक बार प्लस एक बार माइनस, ये फॉर्मूला हमें आ रही है a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला आपको याद आ रही होगी। क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही चीज तो हो जाती है। तो उसी चीज के फॉर्मेट में हमें लिखना है। एक बार हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटा √113 का होल स्क्वायर, फिर बटा 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटा √113 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये एक हो जाएगा 8 के स्क्वायर 64। अब कोई भी संख्या अगर जो रूट में होगा उसको 2 बार गुणा कीजिएगा तो वही संख्या हमें आता है, कितना हो जाएगा 113, फिर हो जाएगा 1 माइनस 49 बटा 113। इसको हम लोग एलसीएम यानी भिन्न का जोड़ करते हैं, तो 113 में से 64 घटाइएगा बटा 113, फिर 113 में से 49 को घटाएंगे तो 113 आ जाएगा। अब ये देखिए 113 से 113 खत्म तो बच गया, इसमें से 113 में से हम लोग कितना को घटाएंगे तो 64 घटाएंगे, तो 13 में से 4 गया तो 9, ये बच गया 10 में से 6 गया 4, अब ये नीचे हमें 64 आ जाएगा। हमें ये आंसर हो गया फर्स्ट वाले के लिए। ये पहले टाइप की क्वेश्चन हो जाएगी इसकी। और दूसरी टाइप में बता रहा हूं आपको बहुत अच्छी प्रकार, ये भी चीज आपको सही समझ में आ रही होगी, और दूसरे टाइप वाला भी आपको पूरा समझ में आएगा। दूसरा टाइप देख लेते हैं हम लोग। दूसरा टाइप आप लोग देख लीजिएगा, क्या बहुत यहीं पे शॉर्ट ही में हो जाएगा। टाइप इसका दूसरा है, टाइप सेकेंड इसका फर्स्ट वाले के क्वेश्चन का क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा है और 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। यहीं पे हम लोग फॉर्मेट को चेंज कर लेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस है तो वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो हमें कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और कॉट थीटा का वैल्यू जो है इसी का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा, तो ऊपर कर देंगे तो 7 बटा 8 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, हमें ये वाला आंसर आ गया। इसी का टाइप सेकंड में बना दिया फर्स्ट वाली क्वेश्चन का। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्या है सेकंड नंबर क्वेश्चन, सीधे कॉट स्क्वायर थीटा है तो वैल्यू यही हमें आएगी। सेकंड है इसका क्वेश्चन, क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा वही होता है, यानी सीधे हम लिख देते हैं 7 बटा 8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, ये हमें आंसर हो गया 7 नंबर क्वेश्चन। जो भी आप बना रहे हो वो भी आपका सही है क्वेश्चंस। दो टाइप मैंने फर्स्ट वाले का 2 टाइप बना दिया है, दोनों सही है, और कॉट स्क्वायर इस फॉर्मेट में आ जाता है और भी वैल्यू रखेगा, ये भी आपका सही में आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना आता है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि
3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, यही हमें जांच करना है यहाँ पे। तो पहले जो दिया गया उसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या है 3 cot a बराबर 4 है, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा 4 बटा 3। तो cot a बराबर 4 बटा 3 आप जानते हैं कि cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। तो ऊपर वाला हमारा आधार हो जाएगा, नीचे वाला लंब हो जाएगा। इस वाली फॉर्मेट में हमको चेंज करना है, तो इसको हम लोग कर लेते कैसे हैं, ऊपर वाला हमारा आधार हो गया 4 और लंब हमारे पास आ गया 3 आ गया। तो कर्ण को हम लोग निकाल लेते हैं, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। तो लंब हमारे पास 3 का स्क्वायर और आधार है 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 और 4 का हो जाता है 16, दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो 25 और इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल 5 हो जाएगा। चलिए अब LHS हम लोग लेते हैं, इसी का यहाँ तक तो हम लोग कर लिए। यानी कोई भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए तीनों चीज आपको मालूम होनी चाहिए। अगर जो आधार, इसमें देखिए आधार और लंब है तो कर्ण निकालना पड़ेगा, और कर्ण और आधार है तो लंब निकालना पड़ेगा, और कर्ण और लंब है तो आधार निकालना पड़ेगा। तीनों चीज निकालिएगा तभी इस क्वेश्चन को हम लोग रखकर आराम से बना सकते हैं। तो LHS में हमें दिया गया क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हमें दिया गया है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटा आधार का होल स्क्वायर फिर बटा 1 प्लस लंब बटा आधार का होल स्क्वायर। अब वैल्यू को हम लोग रख देंगे 1 माइनस हमारे पास लंब कितना है 3 और आधार 4 है, इसका स्क्वायर फिर 1 प्लस 3 बटा 4 का होल स्क्वायर। तो हमें क्या आ जाएगा 1 माइनस 9 बटा 16, ये हो जाएगा 1 प्लस 9 बटा 16। इसको कर लेते हैं हम लोग, तो 16 माइनस 9 बटा 16 फिर हो जाएगा 16 प्लस 9 बटा 16। 16 से 16 कैंसिल, इसको हटाएगा तो 9 7 16 और इसको 16 9 25। LHS हमें आ गया 7 बटा 25। और RHS के हम लोग निकाल लेते हैं, क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए RHS है। तो कॉस स्क्वायर ए क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण इसका होल स्क्वायर माइनस लंब बटा कर्ण इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो आधार हमारे पास कितना है तो 4 है और कर्ण निकाले है 5 का स्क्वायर। फिर हमारे पास लंब कितना है तो लंब 3 है, कर्ण हमारे पास 5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 बटा 25, ये हो जाएगा 9 बटा 25, इसको हम लोग भीन का घटाव करते हैं 25, कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 बराबर 7 बटा 25। देखिए तो LHS RHS के बराबर आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS सिद्ध है। ठीक है, यानी हाँ हो जाएगा आंसर, यानी सिद्ध हो गया। ये क्वेश्चन को आप लोग दूसरे टाइप से बना सकते थे। किस टाइप से बना सकते थे, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते, क्योंकि एंगल ए दिया हुआ है तो आप एक ट्रायंगल बना लेते ABC, इस टाइप से करके आप इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। यहाँ जैसे AC है, सॉरी आधार है, तो आधार नहीं लेके इसके डिजिट जो इसका आता है उसके हिसाब से हम लोग लिख लेते। कर नहीं लिखे उसके हिसाब से AB है आता है, इसका कर्ण है AB, तो AB के हिसाब से करके हम लोग इस क्वेश्चन को उस प्रकार से भी बना सकते थे। और इस प्रकार से बनाने से कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, आपका समझ में आ गया होगा मेरे साथियों। जहां तक हमें उम्मीद है कि सब सारी क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ रहा होगा। तो अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। यानी एक त्रिभुज ABC हमें लेना है जिसका B वाला जो कोण है समकोण यानी 90 डिग्री का है। यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित में मान ज्ञात करें। यानी सब जो दिया गया क्वेश्चन इस दोनों का हमें मान ज्ञात करना है। एक त्रिभुज ABC हमें लेना है, तो पहले हम लोग त्रिभुज ABC को बना लेते हैं। त्रिभुज ABC जिसका B समकोण का है A B और C, ये B वाला समकोण यानी 90 डिग्री का। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि B एक बनाइए, एक ABC बनाइए जिसका B वाला जो कोण है समकोण यानी 90 डिग्री का। इस प्रकार से हो रहा है, तो कह रहा है कि tan A यानी ये वाला जो वैल्यू दिया हुआ है tan A यानी हमें दिया गया है tan A बराबर 1/√3। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है। तो लंब बटा आधार होता है, तो ऊपर ये लंब ये वाला हो जाएगा लंब, यानी BC बराबर कितना हो गया
1 और ए बी बराबर √3 हो गया। ये तो लंब हो गया, ये वाला आधार हो गया, ये वाला कर्ण हो गया। तो हमें तो पहले इसमें से कर्ण निकालनी होगी, यानी AC हमें निकालना पड़ेगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो BC कितना है हमारे पास, 1 का स्क्वायर हो जाएगा और AB है √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, और ये हमें 4 आ जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ये 1 है, ये √3 आ गया, ये हमारे पास 2 आ गया। अब इस वैल्यूज को हमें निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है, यही है क्या, साइन A cos C प्लस cos A साइन C है। वैल्यू रखेंगे तो साइन A बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो इससे रहता है ये इसका लंब है, ये बटा कर्ण है, यानी BC बटा AC। और cos C से ले रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा, ये वाला कर्ण हो जाएगा। तो cos C ले रहे हैं तो BC बटा AC आधार बटे कर्ण, यानी BC बटा AC, फिर प्लस cos A, इससे cos लेना है तो ये तो आधार है इसका A के लिए, ये वाला लंब है, ये वाला आधार है। तो AB बटा AC गुना इससे sin C, तो AB बटा AC आ जाएगा, AB बटा AC हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसको कर सकते हैं BC बटा, वैल्यू ये रख देते सिर्फ, तो BC का वैल्यू 1 है, AC का वैल्यू कितना है, तो 2, फिर 1 बटा 2, फिर देखिएगा AB का वैल्यू √3 और AC का वैल्यू 2 है, ये √3 बटा 2, ये हो जाएगा 1 बटा 4, और √3 को 2 बार गुना कीजिएगा 3 बटा 4 हो जाएगा। तो कितना इसको जोड़ेंगे तो 4 बटा 4, आंसर कितना हो जाएगा, तो आंसर हमें 1 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सीबी में ये क्वेश्चन आप लोगों से बनेंगे, इस प्रकार से बनाइए। चाहे यहाँ पे हम लोग करते हैं BC का स्क्वायर कर देंगे बटा AC का स्क्वायर कर देंगे, उस प्रकार से बना लीजिए, चाहे इस वाला प्रकार से बनाइएगा, दोनों प्रकार आपका सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन इसका है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, cos A cos C माइनस साइन A साइन C है। तो cos A लेना है, इस वाले से cos थीटा लेना है, तो आधार इसका ये हो जाएगा, ये वाला कर्ण हो जाएगा, AB बटा AC क्या हो जाएगा, AB बटा AC। फिर cos C लेना है, तो इससे लेना है तो ये आधार हो गया, यानी BC बटा AC माइनस साइन A, इससे साइन लेना है तो BC बटा AC हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लंब इसका है BC और कर्ण तो AC है, और साइन C लेंगे तो इसका हो जाएगा AB बटा AC। अब वैल्यू इसको हम लोग रखेंगे, AB का वैल्यू कितना है तो 2 है, सॉरी AB का वैल्यू कितना है तो √3 है, और AC का वैल्यू 2 है, फिर BC का वैल्यू 1 है, AC का वैल्यू 2 है, माइनस BC का वैल्यू 1 है, AC का वैल्यू 2 है, और AB का वैल्यू √3 बटा 2, इसको गुना करेंगे तो √3 बटा 4, ये भी √3 बटा 4, ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर हमें, तो 0 आंसर आ जाएगा। ये सब चीज आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 10 नंबर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। ये कोई त्रिभुज PQR हमें बनाना है जिसका Q वाला जो कोण है से समकोण है, और PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर है, तो sin P cos P और tan P का वैल्यू हमें निकालना है। तो पहले तो हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे, त्रिभुज PQR जिसका Q वाला कह रहा है कि समकोण है, और इसमें दिया हुआ है PR प्लस QR, यानी दोनों को एक साथ ऐड करके दिया गया कितना 25 यानी 25 है, और PQ हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो यहां पहले लिख लेंगे PQ कितना सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर, PR प्लस QR, तो PR प्लस QR हमें कितना दिया गया है तो 25 है। इससे हम लोग PR का वैल्यू निकाल लेते, किसी एक का QR निकालिए PR निकालिए, बात बराबर, दोनों सेम आएगा, अलग उसको बनाएंगे तो हम लोग आ जाएगा, तो PR निकालेंगे तो 25 माइनस QR आ जाएगा। तो देखिए PR निकालने के लिए ये तीनों के संबंध होता है, यानी कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा। तो उसी चीज को हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, क्या करेंगे PR बराबर अंडर रूट, क्या करेंगे PQ का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर, यानी यहाँ PR का स्क्वायर कर देते हो जाता, ये जो रूट है इसको इधर लाएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक तो आपको समझ में आ रही होगी मेरे साथियों। तो PR है तो PR का वैल्यू कितना लिया हम लोग 25 माइनस QR, 25 माइनस QR हम लोग यहाँ पे निकाले हैं।
बराबर अंडर रूट पी क्यू कितना है, तो 5 का स्क्वायर और क्यू आर, तो क्यू आर तो हमें मालूम नहीं है, ठीक है ना, तो क्यू आर का क्यू आर हम यहाँ पे रखेंगे, क्यू आर का स्क्वायर, ये रूट में है इधर आएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 और प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर में करेंगे तो 25 का स्क्वायर 625, 2ab यानी 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर हमें आ रहा है 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम लोग, क्यू आर वाले को इधर लाएंगे, ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्यू आर से क्यू आर ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये वाला कैंसिल हो जाएगा, देखिए तो ये वाला इधर आएगा तो माइनस में आ गया, प्लस में तो कैंसिल हो जाएगा। अब करेंगे क्या, जो कांस्टेंट है यानी 625 इसको इधर भेजेंगे, इधर बच गया माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 माइनस 625 हो जाएगा, तो माइनस 50 क्यू आर है तो माइनस में कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्यू आर का वैल्यू निकालते हैं तो माइनस 600 और बटा माइनस 50, ये कितना बार में कटेगा, तो 12 मरतब में यानी 12 बार में ये कट जाएगा, कितना आएगा हमारे पास, तो 12 सेंटीमीटर आएगा, किसका वैल्यू, तो क्यू आर का वैल्यू आएगा। तो यहां से हमें पी आर और क्यू आर का वैल्यू आ जाएगा, तो हम लोग पी आर का वैल्यू कितना लेंगे, तो पी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर है और क्यू आर का वैल्यू कितना है 12, तो 25 माइनस 12, तो पी आर का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहां से हम लोग वैल्यू रख लेंगे, क्या है, पहले साइन पी का निकालना है, तो साइन पी इसके लिए ये वाला क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा, ये वाला कर्ण, तो आधार बटा कर्ण यानी क्यू आर बटा पी आर लिख सकते हैं, तो क्यू आर बटा पी आर, तो क्यू आर का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 12 और पी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो पी आर का वैल्यू 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कॉस पी, तो कॉस पी इसी से कॉस ये आधार बटा कर्ण हो जाएगा पी क्यू बटा पी आर, यानी पी क्यू बटा पी आर हो जाएगा। तो पी क्यू हमारे पास कितना है, तो पी क्यू 5 है और पी आर का वैल्यू 13 है, ये इसका भी आंसर हो गया। इसका आता है टेन पी, तो टेन पी तो लंब बटे आधार, ये लंब है ये आधार है, तो क्यू आर बटा पी क्यू, तो क्यू आर का वैल्यू 12 और पी क्यू का वैल्यू 5 आ जाएगा, हमें आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, 10 नंबर जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू वाला है से समकोण बोल रहा है, आपका क्वेश्चन बोल रहा है। इसके बाद कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दिया गया है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान है, यानी इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो पहले तो हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे, पी क्यू और आर एक त्रिभुज बनाएंगे, तो हमें दिया गया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर दोनों का वैल्यू 25 दिया गया है। तो किसी एक क्यू आर का निकालिए या पी आर का निकालिए, इसमें से वैल्यू निकालेंगे तो हमें बनाने में थोड़ा सा सुविधा हो जाएगा। तो निकालिए हम लोग पी आर का, तो जानते हैं कर्ण का स्क्वायर, यानी हम यहाँ भी लिख सकते थे पी आर का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, लेकिन मैंने अंडर रूट वाला लिख दिया फॉर्मूला, तो इसी फॉर्मूला पर मैं बना देता हूँ, बात तो सेम आएगा, क्योंकि इधर अंडर रूट है इधर आएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो पी आर है तो पी आर का वैल्यू रख लिए, पी क्यू है तो पी क्यू का वैल्यू रख लिए, क्यू आर का वैल्यू तो नहीं है तो क्यू आर का क्यू आर हम लोग रख लिए। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर में करेंगे ए का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2ab यानी माइनस 2ab दोनों को गुना कीजिएगा तो 50 माइनस 50 क्यू आर है इसका होल स्क्वायर बराबर 25 है क्यू आर का क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला क्यू आर के स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, जो 625 है इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ऑलरेडी इधर माइनस में माइनस 50 क्यू आर है तो इसको रख लिए, ये माइनस में कटेगा तो माइनस 600 हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे काटेंगे तो क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया, तो क्यू आर का वैल्यू हमें हमारे आ गया 12, हमें आ गया 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रख लेंगे इस वाला में क्यू आर का वैल्यू रखेंगे तो पी आर का वैल्यू तो हमें आ जाएगा, तो वही मैंने यहाँ पे रख दिया क्यू आर का वैल्यू 12, तो पी आर का वैल्यू कितना आ गया हमें, तो पी आर का वैल्यू 13 आ गया, क्यू आर निकालिए 12 और पी क्यू हमें दिया गया है कितना, तो 5 सेंटीमीटर ये दिया गया है वैल्यू। हमें अब निकालना है वैल्यू साइन पी कॉस पी और टेन पी, इससे निकालना तो ये इसका लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा, ये वाला कर्ण हो जाएगा, यानी क्यू आर इसका लंब हो जाएगा, पी आर आधार हो जाएगा, क्यू पी आर पी क्यू सॉरी पी क्यू आधार हो जाएगा, पी आर कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर
आधार बटे कर्ण होता है तो इसका आधार हो जाएगा क्यू आर बटा पी आर, क्यू आर बटे पी आर वैल्यू रख देंगे, उस प्रकार से सबका वैल्यू रख देंगे, हमें आंसर आ जाएगा। ये चीज आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा मेरे साथियों। तो अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा हमारा 11, नंबर 11 है जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, क्या है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है, यानी आपको बताना है कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर पुष्टि कीजिए, यानी कारण सहित इसको बताना है कि यह किस कारण से या ऐसा होता है, उसी कारण को हमें बताना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो tan a का मान 1 से कम नहीं होता है, 1 से ज्यादा होता है। कैसे होता है इसे देखिएगा मेरे साथियों। फर्स्ट नंबर वाले की बना रहे हैं हम लोग, यानी tan थीटा बराबर, यानी tan थीटा ही लेते हैं, tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटा आधार हो जाता है, ठीक है। तो इसका इससे वैल्यू बड़ा होता है, इसीलिए यह 1 से बड़ा होता है। तो यहां पे लिख देंगे ये क्या हो जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा। दूसरा नंबर वाली क्वेश्चन देखिएगा, कोण ए के किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है, यानी सेक ए बराबर 12/5 कहने का मतलब क्या है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है, ठीक है मेरे साथियों। यहां पे लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है, तो कर्ण हमेशा बड़ा होता है, लंब और आधार दोनों से बड़ा होता है ना, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा सत्य होगा, क्योंकि कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है किसका, cos a, यानी cos a कोण a कोस सेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो नहीं होगा, यह आपका असत्य होगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, ये तो हमारा असत्य होगा, क्योंकि cos किसका है, cos का संक्षिप्त रूप क्या होता है, तो क्या होता है कोसाइन होता है, लेकिन कोस सेकेंड तो नहीं ना होता है, कोसाइन होता है। क्योंकि में लिख लीजिएगा, क्योंकि cos a का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है। दूसरा इसका 4 नंबर क्वेश्चन है, इसका क्या, cot a cot और a का गुणनफल होता है, तो cot a इसका एक गुणनफल नहीं होता है मेरे साथियों, ये भी क्या हो जाएगा, तो असत्य हो जाएगा। लास्ट नंबर है क्या क्वेश्चन, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है, यानी साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है मेरे साथियों, तो 4/3 है। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, और कर्ण हमेशा बड़ा होता है लंब से, लेकिन ऐसा कंडीशन इसमें नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा। ये सभी आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा मेरे साथियों। तो अगर जो हमारे चैनल पर आप लोगों ने नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि उसको मालूम पड़ सके कि यूट्यूब पर पहली बार राज क्लासेस एक चैनल है जो आपको क्लास 10 की पूरी प्रिपरेशन इस बार की कराएगी मेरे साथियों। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखने के आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।